बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तुम में से ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, उसका माल ज़्यादा हो, तो वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, रिश्तेदारों के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाए। जो ये शख्स करेगा, अल्लाह की तरफ से दो नगद इनाम, एक इसकी उम्र में बरकत आ जाएगी, एक इसके माल में बरकत आ जाएगी। कौन से रिश्ते ऐसे हैं कि जिनसे सिला रहमी ज़रूरी है? रहम के रिश्ते जो माँ और बाप की तरफ निस्बत करके बनते हैं, खाला, फूफी, चाचा, अपनी औलाद, सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक के जो मुस्तहिक हैं मेरे भाइयों, वो माँ बाप हैं। जो शख्स, ये पक्की ठक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो शख्स जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करेगा, तारीख अपना वक्त दोहराएगी, उसकी औलाद बेआइन ही वैसा सलूक उसके साथ करेगी। बहुत साल पहले की बात है, हिंदुस्तान से एक बुजुर्ग आए। मैं उस वक्त तालीम से फारग हो रहा था, मैं डिग्री मिल रही थी, तो उस तकरीब पर वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने हिंदुस्तान का वाक़या सुनाया। कहने लगे कि हमने हदीस में ये बात सुनी थी कि जो शख्स दो गुनाह ऐसे हैं, भाई दिल की गहराइयों से बात सुनिएगा, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में नगद देते हैं, नगद, उसमें ताख़ीर नहीं होती। एक, जो वालिदैन के साथ जुल्म का सलूक करता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है। दूसरा, जो लोगों पर जुल्म करता है। ये दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी नगद पकड़ आती है। वो फरमाने लगे कि हमारे वहाँ हिंदुस्तान में एक आदमी था जो अपने वालिदैन पर हाथ उठाया करता था, अपने वालिद को मारा करता था, और उसकी कोई नुरीना औलाद नहीं थी, लड़कियां थी। तो हम सोचा करते थे कि हदीस में ही आता है कि जो जैसा सलूक करेगा वैसा ही उसके साथ होगा, तो इसकी तो कोई नुरीना औलाद नहीं है, इसके साथ मुकाफात अमल कैसे होगा? वो कहते, मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि उसकी वो बड़ी बेटी जो ब्याह कर किसी दूसरे शहर में चले गई थी, वो एक दिन आई, भरे बाजार में उसी दुकान पर जहां वो अपने वालिद को पीटा करता था, जूतियों के साथ अपने वालिद की पिटाई करके उसको नाली में गिराया। और मैंने कहा, सच कहा अल्लाह के रसूल ने कि जैसा वालिदैन के साथ सलूक होगा वैसे ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ सलूक करेगी। तो मेरे भाइयों, जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेगा, अल्लाह की ज़ात उसकी औलाद में उसकी मोहब्बत डाल देगी, वो उसके साथ हुस्न सलूक करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, अब उनके साथ कैसे हुस्न सलूक किया जाए? अल्लाह ने इसका रास्ता भी रखा है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला इतने रहीम और करीम है, इसका भी रास्ता रखा है कि भाई देखो, अगर किसी के वालिदैन दुनिया से चले गए हैं और वो चाहता है कि अब उनके साथ सिला रहमी हो, तो जो वालिदैन के दोस्त हैं, जो वालिदैन के रिश्तेदार हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करे। उनके साथ अच्छा सलूक करना ऐसा ही है जैसे अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया। और भाई दूसरी बात मैंने आपसे ये अर्ज करनी है कि हदीस में आता है कि जो दुनिया से चले जाता है ना, वो अपने बाद वालों का ऐसे मुंतजिर होता है जैसे कोई डूबने वाला, दरिया में डूबने वाला चाहता है कि मेरे हाथ में कोई रस्सी आ जाए, मेरे हाथ में कोई टहनी आ जाए, मैं बच जाऊं। वो इस तरह अपने बाद वालों का मुंतजिर होता है कि कोई मुझे दुरूद शरीफ का हदिया भेज दे, कोई मुझे
पहला कलमा पढ़कर भेज दे, कोई मुझे सपारा पढ़ के भेज दे, कोई कुरान की आयत पढ़कर भेज दे। फरमाया कि जिस तरह वो डूबने वाला उम्मीद करता है कि मैं बच जाऊं, मुझे कोई पकड़ ले, इसी तरह आगे जाने वाले पिछले वालों का इंतजार करते हैं। मेरे भाइयों, वालिदैन का सबसे बड़ा हक ये है कि हम रोजाना उनको पढ़कर बख्शें। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, रोजाना हम उनको पढ़कर बख्शें। मेरे दोस्तों, आज ये पक्की बात, तजर्बे की बात है, अगर आज हम उनको पढ़कर बख्शेंगे तो बाद में आने वाले हमें पढ़कर बख्शेंगे। मैंने अर्ज किया शुरू में कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिन पर नगद पकड़ आती है। एक वालिदैन का नाफरमान, दूसरा जुल्म। जुल्म पर एक वाकया सुन ले। मेरे एक दोस्त है फैसलाबाद में, बहुत फैक्ट्रियों के मालिक हैं। एक दिन मुझे कहने लगे कि ये मंडी जबान कोई है, पुराना वाकया है। वहां का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर। तो हजरत जी इधर है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था। तो वो एक दिन अपनी नई गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ कहीं काम जा रहा था। तो एक जगह से जब वो गुजरा, नई गाड़ी, चमकती हुई गाड़ी थी, तो झुग्गियां नहीं होती, ये सड़कों के किनारे झुग्गियां होती हैं जिसमें वो बेचारे खाना बदोश लोग रहते हैं। तो वो गाड़ी झुग्गियों के करीब से गुजरी तो बाहर बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चे ने एक रोड़ा जो ना उसकी गाड़ी को लगा दिया। जब नई गाड़ी को आकर रोड़ा लगा तो इसका दिमाग, ये तो सेठ आदमी था, इसका दिमाग घूमा। इसने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, उसने कहा गाड़ी बैक करो। उसने गाड़ी बैक की, उसने कहा गाड़ी इस बच्चे के ऊपर चढ़ा दो। अब ड्राइवर बेचारा मजबूर था, उसने गाड़ी बच्चे के ऊपर चढ़ा दी। बच्चे की माँ झुग्गी के सामने खड़ी हुई ये मंजर देख रही थी। बच्चा जब कुचला गया और मौके पर ही मर गया, छोटा सा बच्चा था, मौके पर ही मर गया। तो उस माँ ने ये झोली उठाई और आसमान की तरफ मुंह करके मुंह में कुछ बुड़बड़ाई। वक्त ने पलटा खाया। ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था। अड्डे में 3 कत्ल हो गए। ये उस वक्त कराची में था। ये बराए रास्त उस कत्ल में मुलव्वस नहीं था, लेकिन जब पर्चा कटा तो वो जो मुद्दई थे उन्होंने इसका नाम भी लिखवाया कि इसके इमाम पर कत्ल हुए हैं। और ये इतना बाअसर आदमी था कि बलूचिस्तान का उस वक्त का गवर्नर जो था वो इसका अजीज था, और हाई कोर्ट का एक बड़ा जज इसका रिश्तेदार था। खैर, गिरफ्तारी हुई, अंदर चला गया। इसके रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा कि हमने ज़ियाउल हक का दौर था। तो उन्होंने कहा जी कि हमने वो जो ना गवर्नर साहब से बात की है, तुम्हारा केस सारा उनको बताया है। तो वो कह रहे हैं कि जनरल साहब ज़रा बाहर हैं, मुल्क से बाहर आते हैं ना, तो मैं फ़ौरन बात क्लियर करके इनको वहाँ से निकलवा देता हूँ। उसने कहा तुम जो मर्जी कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैं फांसी से नहीं बच सकता। कहा तुम ऐसे यकीन से कैसे कह रहे हो? उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा जो मैंने गाड़ी के नीचे दिया था, उसकी माँ रोजाना रात को ख्वाब में आती है और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे कहती है कि बता मेरे बच्चे को तूने क्यों कत्ल किया, किस जुर्म में तूने मेरे बच्चे को मारा, तुम जो मर्जी कर लो, मैं फांसी से मुझे कोई नहीं बचा सकता। वही हुआ। जनरल साहब के सामने फाइल आई। जनरल साहब ने उनकी रहम की अपील पर उनको रिहाई का ऑर्डर दे दिया। फाइल जब वहां पहुंची तो पता चला कि 1 दिन पहले उसको फांसी पर लटका दिया गया। 1 दिन पहले फांसी पर लटक गया। तो मेरे दोस्तों, जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी, ये ऐसे 2 गुनाह हैं कि इंसान को इसकी नगद सजा मिलती है। वालिदैन का नाफरमान, बज़ाहिर उसके पास सब कुछ होगा, चमकती गाड़ी, आलीशान घर, बीवी बच्चे, दिली सुकून नहीं होगा।
हर वक्त दिल परेशान होगा। और ये दिल जो परेशान है, ये मेरे भाइयों वालदैन के साथ बदसलूकी का नतीजा है। और भाइयों, जो शख्स वालदैन के साथ हुस्न सलूक करता है, उसके साथ नगद इनाम है कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी, तुम्हारे माल में इजाफा होगा, तुम्हारी औलाद नेक होगी, वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। हजरत जी तशरीफ ले आए। मैं अपनी बात आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बाबा जी की वफ़ात के दिन भी ये मैंने हदीस नकल की थी आपके सामने, आज फिर वही बयान करने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा, आपको फ़ायदा देगी ये बात। हदीस में आता है, जिसका मफहूम ये है कि जब मेरा बंदा 40 साल का हो जाता है तो उसको मैं 3 खतरनाक बीमारियों से बचाता हूँ। जुनून, पागलपन। आमतौर पर दीनदार लोग जो यानी मस्जिद के साथ अपना ताल्लुक रखते हैं, वो पागल नहीं होते आमतौर पर बुढ़ापे में। नंबर 2, जुजाम, ये कोड़पन, जिस्म गल गल के गिरना शुरू हो जाता है। आमतौर पर 40 साल के बाद ये बीमारी नहीं लगती। नंबर 3, बर्स, ये जो जिल्द बदल जाती है, ना, सुर्ख हो जाती है जिल्द। आमतौर पर 40 साल के बाद ये बर्स की बीमारी नहीं लगती। फरमाया जब मेरा बंदा 50 साल का हो जाता है तो उसका हिसाब मैं आसान कर देता हूँ। जब मेरा बंदा 60 साल का होता है तो मैं उसे रजू इल्लाह की तौफीक देता हूँ कि अंदर से आवाज़ उठती है कि भाई अब तो अल्लाह की तरफ चलो, तो इंसान खुद ब खुद खुदा की तरफ माइल होता है। अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ मुतवज्जो होने की तौफीक दे देते हैं। फरमाया कि जब बंदा मेरा 70 साल का होता है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। और जब मेरा बंदा 80 साल का होता है तो बुराई लिखने वाले फरिश्ते की छुट्टी करा दी जाती है कि जाओ भाई अब तुम छुट्टी करो, अब इस बंदे की नेकियां लिखी जाएंगी, बुराइयां नहीं लिखी जाएंगी। और फरमाया जब मेरा बंदा 90 साल का होता है तो मैं उसको 3 एजाज़ात से नवाजता हूँ। पहला, उसको मैं लक़ब देता हूँ असीरुल्लाहि फिल अर्ज़, कि ये अल्लाह का कैदी है ज़मीन में। दूसरा, मैं फरिश्तों को ये हुक्म देता हूँ कि बलूगत से लेकर और इसकी मौत तक इसके नामा अमाल में जितनी इसकी बदियाँ हैं उनको नेकियों से बदल दो। और तीसरा इनाम क्या है कि मैं इसकी सिफारिश इसके घराने के 70 आदमियों के बारे में कबूल करूंगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। एक रवायत में 70, एक रवायत में 90। ये बूढ़ा आदमी जो हमारी नजरों में कुछ नहीं है, क़यामत के दिन हमको इतने बड़े अजाब से बचाकर जन्नत में ले जाएगा। तो भाइयों, हदीस में आता है कि तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हें रिज़्क दिया जाता है। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, ये मेरा भाई, आज की ज़बान में मैं आपको मफहूम बयान करने लगा हूँ, मौलवी है, मस्जिद में ही बैठा रहता है, काम काज करता नहीं, मुझे अकेले को काम करना पड़ता है, सारे घर का खर्चा मुझे अकेले चलाना पड़ता है, ये मस्जिद से ही नहीं निकलता। मफहूम बयान कर रहा हूँ, अल्फाज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया कि ओ भाई, शायद तुम्हें इसकी वजह से ही रिज़्क दिया जाता है, तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हें रिज़्क दिया जाता है। जावेद चौधरी का नाम सुना है भाई आपने? बोलो भाई कुछ बोलो तो सही। ये कालमकार है मशहूर जावेद चौधरी। उसने अपना एक चश्मदीद वाकया बयान किया कि मेरा एक दोस्त था, मेरे पास आया, 80 की दहाई में वो मुल्क के अमीर नहीं, अमीर तरीन लोगों में शुमार था। फिर ऐसा वक्त आया कि सारी चीजें बिक गई और वो जमीन के साथ आकर लगा और मेरे पास आकर ऑफिस में बड़ा रोया। उसने अपनी कहानी यूं बयान की, जो मैंने अभी अनुमान बांधा था ना कि तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हें रिज़्क दिया जाता है, उस पर मैं ये वाकया सुनाने लगा हूं। फरमाया, वो मुझे कहने लगा कि जवेद साहब, हम मुतवस्सित घराने के लोग थे, मेरे वालिद साहब छोटी मोटी जॉब करते थे, उनका एक
चचेरा भाई था, चाचाजाद भाई था, माजूर था। तो जब उसका कोई नहीं रहा तो मेरे वाला साहब उसको उठाकर घर ले आए। अब जब घर लाए तो सारे बातें करने लग गए कि अपनी तो रोटी पूरी होती नहीं है, ये इनको भी ले आया है। ठीक है, मेरे वाले साहब ने किसी को तकलीफ नहीं दी, खुद ही उनके कपड़े बदलते, खुद ही उनका पखाना पेशाब साफ करते, खुद ही उनकी खिदमत करते, हम में से किसी को तकलीफ ना देते। लेकिन एक अजीब वाकया हुआ कि उस आदमी के आते ही हमारे घर के दिन फिरने शुरू हो गए। मेरे वाले साहब जिस चीज में हाथ डालते वो सोना बन जाती, मुहावरा है, यानी मिट्टी में भी हाथ डालते तो वो सोना बन जाती। करते 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 हमारी बड़े बड़े कारखाने खड़े हो गए, बड़ी बड़ी जायदादें हमारी बन गई। हाँ, मुल्क के तुलो अर्ज में हमारा तोती बोलना शुरू हो गया। पैसा इतना कि संभाला ना जाए। अल्लाह का करना हुआ, मेरे वाला साहब का इंतकाल हुआ, जायदादें तकसीम हुई। वो जो मेरे वाला साहब के कज़न थे वो जायदाद जब तकसीम हुई तो मेरे हिस्से में आए। अब मेरी बीवी ने कहा कि भाई तुम्हारी मेहरबानी, इसका कुछ करो, इसको ये जो माजूरों के ओल्ड हाउस होते हैं ना वहाँ जमा कराओ। पहले तो मेरा दिल ना माना, लेकिन फिर जब ज़्यादा मुझ पर दबाव पड़ा तो मैं उसको वहाँ जाकर जमा कराया। कहते जमा कराने की देर थी, कहते जावेद साहब पे दर पे नुकसान, मैं जिस चीज में पैसा लगाता हूं उसी में नुकसान, करते 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 आखिरी वो मकान रह गया जिसमें मैं रिहाइश पजीर था। मुझ पर कर्जा बहुत था, मुझे वो मकान भी बेचना पड़ा और किराए के 5 मरले के मकान में मुझे आना पड़ा। और आज मैं पाई पाई का मोहताज हूं। और मेरा दिल एक दफा नहीं 100 बार कह रहा है कि ये जितनी बरकतें थी उस माजूर की वजह से थी। आज हमने उस माजूर को घर से निकाला, अल्लाह ताला वो बरकतें भी उसकी ले गए। तो घर में ये औरतें जो होती हैं बेबस, माजूर, कमजोर, जो कमा नहीं सकती, छोटे बच्चे जो कमा नहीं सकते, बूढ़े वालिदैन जो कमा नहीं सकते, मेरे दोस्तों इसकी वजह से आपको रिज़्क दिया जाता है। इनके साथ अच्छा सलूक करें, इनके साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह ताला हमको समझ की और अमल की तौफीक ता फरमाए। एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल सुन लें। आपने फरमाया कि सारे के सारे इंसान दुनिया के सो रहे हैं, आंख किस वक्त खुलेगी? जब मौत का फरिश्ता आके गले से पकड़ेगा। इस धोखे के घर से आंख बंद होगी, हकीकत की आंख खुलेगी। देखो भाई, आपका और मेरा यकीन है कि सूरज मगरब से निकल सकता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो कलमात निकले हैं वो झूठे नहीं, बोलो भाई, झूठे नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दफनाने वाले अभी दफना कर वापस नहीं होते कि 2 फरिश्ते आकर 3 सवाल पूछते हैं, मन रब्बू का, मन नबीयू का, माँ दीनू का। और भाई तेरा पालने वाला कौन था, तेरा नबी कौन था, तेरा दीन क्या था? जहाँ तो जबान झूठ बोल देती है वहाँ दिल का बोल निकलेगा। फरमाया कि अगर दुनिया में रहते हुए आखिरत के नक्शों को सामने रख के जिंदगी गुजारी होगी तो फौरन वहां से जबान बोलेगी, मेरा पालने वाला मेरा अल्लाह था। रब कहते पालने वाले को, मेरा पालने वाला मेरा अल्लाह था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मेरा दीन इस्लाम था। एक रवायत में ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह दिखाई जाती है, आपकी तस्वीर दिखाई जाती है। भाई पहचानो ये कौन है, ये कौन सी हस्ती है? फरमाया अगर दुनिया में रहते हुए आखिरत के नक्शों को सामने रख के अपने नबी के हुलिये के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी तो फौरन जुबान बोलेगी, ये तो मेरे प्यारे नबी हैं, ये तो मेरे प्यारे नबी हैं। तो कहते जब वो सही जवाब देगा तो गैब से बात आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसकी कब्र को ता हद्दे निगाह खोल दो।
और जन्नत की खिड़की इसके लिए खोल दो। मेरे भाइयों, इसके बिलमुकाबले जिस शख्स ने, देखो जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, रब चाही, मन चाही। जो रब ने कहा उसके मुताबिक कर लो, या जो दिल चाहता है। दिल मन चाही क्या है? जिस वक्त चाहा सो गए, जिस वक्त चाहा उठ गए, जो चाहा देख लिया, जो चाहा सुन लिया, जिस तरफ चाहे चल पड़े। मेरे दोस्तों, मुसलमान कैदी है। आपने फरमाया दुनिया सिज्नुल मुमिन, दुनिया मोमिन का कैद खाना है। यहाँ वो हर चीज नहीं देख सकता, वो ही देखेगा जो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। सुन ले मेरी बात, हदीस में आता है कि जो शख्स अपनी निगाह को, जो शख्स अपनी निगाह को ऐसी चीज से बचाएगा जो अल्लाह ने उस पर हराम की है, अल्लाह की तरफ से नगद इनाम उसको मिलेगा कि अल्लाह उसको ऐसी इबादत की तौफीक देंगे जिसकी लज्जत वो अपने दिल में महसूस करेगा। तजर्बा करके देखें, किसी नामहरम से अपनी नजर को बचाएं, आप देखें कि अल्लाह आपको तौफीक देगा कि उसकी आपकी लज्जत महसूस करेंगे। ऐसे नगद इनाम है। फिर दूसरा इनाम क्या है कि अल्लाह क़यामत के दिन अपना दीदार कराएंगे कि ऐ मेरे बंदे, तूने हराम से अपनी नजर को रोका था, आज रज के मुझको देख ले। आखिरत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है मेरे भाई, अल्लाह का दीदार है। तो मैं बता रहा था इसके बिलमुकाबल वो शख्स जिसने मनचाही जिंदगी गुजारी, आखिरत के नक्शों को सामने नहीं रखा, जो दिल में आया किया। जब वो कब्र में रखा जाता है, यही 3 सवाल उसके सामने होते हैं। वो कहता है लादरी लादरी लादरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जो लोग कहते थे मैं भी कहता था। आवाज आएगी, मेरे बंदे ने झूठ कहा, इसकी कब्र को तंग कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे, ये देखें, एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगलियों में यूं करके फरमाया कि जब उसकी कब्र तंग होती है तो एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में इस तरह घुस जाती हैं, और फरमाया इसकी कब्र में आग जला दो। ठीक है, तो ये किसके लिए है जिसने मन जिंदगी गुजारी? मेरे दोस्तों, ये चंद सुबह चंद शामें हैं। हम अपने माजी की तरफ देख लें, कितनी तेजी के साथ वक्त गुजरा है। अल्लाह की कसम, ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। आप जवानी को देखें, शादी को देखें, अपने बचपन को देखें, अपने स्कूल की जिंदगी को देखें, ऐसे लगता है कल की बात है। अगली जिंदगी का भी कोई पता नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में आने का दस्तूर तो है कि पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटा। दुनिया से जाने का दस्तूर नहीं है भाइयों। दादा बैठा होता है, पोता कब्र में होता है, बाप मौजूद होता है, बेटे का लाशा घर में पड़ा होता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ की, अमल की तौफीक फरमाए। बाबा जी से बड़ा ही कल्बी ताल्लुक था। मैं अभी 1.5 साल पहले ही इस कॉलोनी में आया हूँ। बाबा जी से दोस्ती हुई, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। मस्जिद में एक दिन दौड़ लगा रहे और मुझे कहते लगाओ मेरे साथ दौड़। मैंने कहा बाबा जी मैं नहीं लगा सकता आपकी तरह दौड़। और मस्जिद से एक दिन निकले, वो घर तो इस तरफ था तो परली तरफ जा रहे हैं। मैं कहा किधर जा रहे हैं? कहते मैं वॉक करते हुए जाता हूँ। जिंदा दिल आदमी थे, अपने वाकयात सुनाते कभी बड़े मजे ले लेकर। फरमाया कि जब पाकिस्तान बना मेरी उम्र 18 साल थी। बड़े दिलचस्प वाकयात सुनाते थे और बड़े रौनकी आदमी थे और इंतहाई नेक आदमी थे। वफात से 3 या 4 दिन पहले की बात है। यहाँ शायद मजमे में वो 2 साथी भी बैठे हों, उनके साथ यहाँ धूप में बैठे हुए थे। मैं उधर गाड़ी से अंदर दाखिल हुआ कॉलोनी में घर जाने के लिए। जब मैंने गाड़ी यहाँ पहुंची ना मेरी, तो मैंने देखा तो नमाज का वक्त करीब था। मैंने कहा चलो बाबा जी को मस्जिद छोड़कर फिर गाड़ी घर में खड़ी करके फिर मैं जाऊंगा। मैंने कहा बाबा जी बैठे गाड़ी में, तो जेब से कीनू निकाल कर कहने को नहीं अजय नहीं मैं जाना, ए कीनू खा तू। कीनू पकड़ाया तो मैंने पकड़ा तो एक दूसरा भी पकड़ कर पकड़ा दिया, कहता ये तू खा, मैं खुद ही मस्जिद में आ जाऊंगा। बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देखो भाई, कहते हैं कि जिस जनाजे में 40 आदमी हों और उस मैयत के लिए दुआ करें, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बाद जनाजे ऐसे होते हैं कि उसमें शिरकत करने वालों की बख्शिश कर दी जाती है। और बाबा जी का जनाजा भी ऐसा था। बाबा जी का जनाजा भी ऐसा था क्योंकि बूढ़े थे, 95 साल उम्र थी और उसके लिए खुशखबरियां थी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए।